जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। नीचे सबके सामने जाओगी और शराब के नशे में धुत होकर ऐसे नाचोगी जैसे तुम्हें किसी भी चीज का होश नहीं है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। मैं जाऊंगा उसके घर, उसका पर्दाफाश करूंगा मैं। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो चलकर माफी मांगो, क्योंकि मैं एक बात तो अच्छे से जानती हूँ। जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है वो माँ जैसी किसी भी औरत के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेगी। वरुण से नफरत करती हो ना तुम, लेकिन उनकी माँ के साथ वापस ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करेंगी। चलिए। जमाई बाबू, समदन जी, मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दीजिए। वरुण बेटा, आपा मत खोना अपना। मिस्टर वरुण, आपने बुलाया था? जी हाँ। तूने पुलिस क्यों बुलाई? देविका को गिरफ्तार कराने के लिए। उसने मेरी मां के साथ ऐसा सुलूक किया और मैं कुछ भी ना करूं। बेटा नादान है ये, इससे गलती हो गई। ये अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। माफ कर दे बेटा। समदन जी, बेटा पुलिस में मत भेज इसे, माफ कर दे। बेटा माफ कर दे। देख, मैंने भी तो माफ कर दिया ना। देविका को पुलिस में मत दे। गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। रुको, क्या आप अपने पति को जाने से पहले एक बार गले लगा सकती हो? मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर इतनी बात मान लो।
जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल मैं अपने पति को जाने से पहले एक बार गले लगा सकती हूँ? मैं जानती हूँ वरुण कि तू सोच रहा है कि अचानक देविका को क्या हो गया, क्यों वो आलेख के हाथ की कठपुतली बन गई है। वजह है, आलेख ने उस होटल में मेरा एक गंदा सा वीडियो बना दिया था, जिसे दुनिया को दिखाने की धमकी देकर वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उसके साथ एक रात बिताऊं। उसने जगह जगह कैमरों लगा दिए हैं, इसलिए मैं तुझे ये सब बता भी नहीं पा रही। उसी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं तेरी माँ के मुंह पे कालीख लगाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। डरते डरते ये चिट्ठी लिखी है। अगर ये आलेख के हाथ पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा, पर खतरा उठाना ही पड़ेगा। इतना भरोसा है कि एक बार तुझे मेरी मुश्किल पता चल जाए तो तू मेरी मदद जरूर करेगा। आइए, आपकी जमानत हो गई। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चैन पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा। बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा। चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार है।
मुझे माफ कर दो। मुझे समझना चाहिए था तुम्हारी जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, इसलिए तुमने ऐसा किया। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वो पता नहीं मुझे क्या क्या करवाएगा, मुझे मजबूर करके क्या क्या। कुछ नहीं करवाएगा। मैं हूं ना मैं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात उस आलेख की, उसकी कंप्लेंट। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। हाँ, पापा को पता चला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, लोग तो अपनी जान दे देंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे। हाँ, तुम रो मत। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। हमेशा जैसा तुम बोलोगी वैसा करेंगे, ठीक है? रो मत। लेकिन एक बात याद रखना, हम उसके सामने अपने घुटने भी नहीं टेकेंगे। हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे वरुण? निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। बस तुम रो मत। हाँ, अब हम साथ हैं ना? है ना साथ? तो बस अब साथ मिलके निपटेंगे। हाँ? लेकिन तुम रोना मत, प्लीज रोना मत। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना? उस वरुण की हिम्मत कैसे हुई देविका को जेल भेजने की? पति ने पत्नी को जेल भिजवाया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बात है ना नैना जी की वो मैं घर में ना थी ना। अरे तो मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया? उस वरुण की इतनी हिम्मत कि मेरी देविका को। देखा, वरुण लेके आया ना देविका को, देखा। मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया क्योंकि मां ने कहा था। पता नहीं क्यों मेरी मां को तुम बहुत पसंद हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर फिर दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अब बहुत हो गया। अब तो नैना को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होगा। नैना तो यहाँ ये देखने आई थी कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। पर जब से नैना आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही है। ऐसे तो ये शादी नहीं टिक सकती। अब तो पति पत्नी को अलग होना ही होगा। ये क्या कर रही है नैना जी? आप तो 6 महीने तक उनके प्यार जीवन को देखने वाली थी और 2 दिन में ऐसा फैसला ले लिया। नैना के नैनो से कुछ नहीं छुपता और जो नैना को दिख रहा है उसके बाद 6 महीने का टाइम बर्बाद करने का सवाल पैदा नहीं होता। वो क्या है ना कि आपका ब्याह नहीं हुआ ना। हमारा मतलब ये है कि जब तक ब्याह नहीं होता तब तक ऐसी बातें समझना थोड़ी मुश्किल होती है ना। जब 2 लोग शादी करते हैं, एक दूसरे के साथ संसार शुरू करते हैं, तो 2 अनजान लोगों को एक दूसरे को समझने में, जानने में, पहचानने में थोड़ा वक्त लगे हैं। और यही वजह से छोटी मोटी परेशानियां हो गए हैं। समदन जी एकदम सही कह रही हैं। माना मेरे बेटे ने बहू को जेल भेजा था, लेकिन देखिए ना, छुड़ाकर भी तो वो ही लेकर आया है। और उसे छुड़ाकर लेकर आया, इसका मतलब दोनों में प्यार है ना? क्यों? है ना प्यार? हाँ माँ, है ना? बिल्कुल है। क्यों देविका? हाँ, है ना। अगर इतना ही प्यार है इन दोनों में तो नैना इनको एक और मौका जरूर देगी, मगर ये आखिरी मौका होगा। 24 घंटे के अंदर तुम दोनों को साबित करना होगा कि तुम दोनों
एक दूसरे के लिए बने हो। और कैसे साबित करोगे ये नैना का सिरदर्द नहीं है? नैना तो बस आंखों देखा सबूत चाहती है, समझे या समझाऊं? ये मुसीबत है जो साला खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कैसे होगा? क्या करेंगे हम? 24 घंटे के अंदर कैसे साबित करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? अरे सब ठीक होगा, हाँ देख लेना। वैसे ये पहनो, ये तुम पे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुझे पक्का यकीन है कि कैमरों में नहीं दिखा कि तू यहाँ पे आया? हाँ नहीं देखा। कैसे मिस्टर इंडिया? एक बार बन गया हूँ, अब दोबारा नहीं बनना मुझे, समझे? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अलमारी के पीछे से एक खुफिया रास्ता बना के आया हूँ। खुफिया रास्ता? जी हाँ। क्या है? पीछे। आजा 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 आजा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसलिए परेशान मत हो। कैमरे में यही दिख रहा होगा कि तुम अलमारी में कपड़े रखते वक्त खुद से कुड़कुड़ कर रही हो, हमेशा की तरह। हैं? क्या कहा? कुड़कुड़? हाँ कुड़कुड़। मैं? हाँ। वैसे सुन। सुना? वो कुछ कहना था। क्या कहना था? मौका नहीं मिला था। तो अब बोल दो, क्या मौका नहीं मिला? थैंक्स। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और भी कुछ कहना था। अच्छा, क्या कहना था? बोलो। अरे अरे वो सब छोड़ो, क्या कहना था? बोलो ना। सुन। हाँ। वो कहाँ हो मेरी जान? अरे ये सब छोड़ो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या हुआ? तुम्हें उस नैना के सामने 24 घंटे में ये साबित करना है ना कि तुम और वरुण एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सामने कुछ और साबित करना है। क्या? तुम्हारा जो एमएमएस मैंने बनाया था वो अगर तुम्हारे माँ बाबा और दुनिया के सामने ना आए तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने वरुण की माँ के मुंह पे कालिक लगाई थी ना। ओह स्वीटहार्ट, वो तो सुबह की बात थी ना। आज रात तुम्हें कुछ और करना है। ये कपड़े पहनकर नीचे सबके सामने जाओगी और शराब के नशे में धुत होकर ऐसे नाचोगी जैसे तुम्हें किसी भी चीज का होश नहीं है, और फिर सबके सामने मुझ पर डोरे डालोगे। अपनी अदाओं से मुझे रिंझाओगी। सबको ये लगेगा कि तुम नशे में हो, इसलिए सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम ये सब सिर्फ मेरी खुशी के लिए करोगे, वरना तुम जानती हो। So see you soon, sweetheart. इस आलिक को सजा देनी ही होगी। कैसे? उसने जो वीडियो दिखाया तुम्हें लैपटॉप में, उसने उसकी कॉपी जरूर कहीं ना कहीं सेव करके रखी होगी घर में। मैं जाऊंगा उसके घर, उसका पर्दाफाश करूंगा मैं। लेकिन तब तक जैसा वो कहे तुम्हें करते जाना है। पर तुझे आने में देर हो गई तो? नहीं होगी, भरोसा है ना?
पिया